गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कल के वीडियो में जो है हमने जो है संज्ञा पढ़ा था, चैप्टर 3 है ना, नाउन। तो हमने जाना कि संज्ञा किसको बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। तो कल मैं बताई थी मतलब जो है सबका जो है कुछ न कुछ नाम होता है, सबका कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे फूलों का नाम होता है, व्यक्तियों का नाम होता है, पशुओं का नाम होता है, पक्षियों का नाम होता है, स्थानों का नाम होता है, वस्तुओं का नाम होता है। तो मतलब जो है सबका जो है कुछ ना कुछ नाम होता है। तो शब्द क्या होते हैं, जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं संज्ञा होते हैं ना, संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा जो है हम जो है 3 टाइप की संज्ञा जो है पढ़े थे। संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार पढ़े थे। पहले हम पढ़े थे, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण हमने देखा था, गंगा है ना, गंगा नदी का बहाव तेज है। गंगा क्या है, संज्ञा है ना, गंगा एक नदी का नाम है। तो गंगा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे जयपुर जो है एक स्थान का नाम है ना, तो ये स्थान जो है, स्थान है ये जो है कौन से वाचक है, ये व्यक्तिवाचक है ना। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये पर्वत क्या नाम है, हिमालय है ना। तो हिमालय जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्री कृष्ण महान थे मतलब जो है इसमें विशेष व्यक्ति को वो बताया जा रहा है। श्री कृष्ण महान थे है ना, विशेष व्यक्ति को जहाँ पर बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं उसमें क्या आते हैं, कुछ शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ज्ञान कराते हैं, वो जो है क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग जो है ये जातिवाचक संज्ञा है ना। मतलब जो है जातिवाचक संज्ञा में पढ़े थे हम लोग, जातिवाचक संज्ञा में ऐसी वस्तु या जातियों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो ऐसी वस्तु या जातियों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो अपनी जातियों को बोध कराते हैं। जैसे जहाँ पर कुछ शब्द जो है एक जैसे अनेक वस्तु या प्राणियों का ज्ञान कराते हैं। मतलब जहाँ पर जो है कुछ वस्तु जो है एक जैसे दिखाई देते हैं और जो हमें जो है प्राणियों का ज्ञान कराते हैं। मतलब वो कौन है, हमें जो बताते हैं, मतलब जो वो कौन है जो जिससे पता चलता है। मतलब जो है एक से अनेक वस्तु का बोध कराता है और हमें जो व्यक्ति है या जो वस्तु है, जो प्राणी है, वो क्या कर रहा है उसको, मतलब जो वो कौन है वो हमें बताते हैं, वो जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं, है ना। जैसे देखिए ये पक्षी है ना, पक्षी जो है चिड़िया है ना, ये पक्षी जो है पक्षी है ना। देखिए यहाँ पर तो किसान जो हल चला रहा है वो क्या है, किसान है ना। रहने के लिए व्यक्ति है लेकिन क्या है, ये किसान है, तो उनकी जाति को बता रहा है ना। देखिए यहाँ पर जो है पर्वत ऊंचा है, पर्वत का भी नाम होता है लेकिन इसमें कोई नाम नहीं, इसमें सिर्फ क्या बोला जा रहा है, पर्वत बोला जा रहा है। तो ये कौन सी संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर जो है बच्चे, अगर बच्चे बोलते तो व्यक्तिवाचक में आता है ना, लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या है, लड़के हैं जो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये कौन से वाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा। तो इस तरह जो है जहाँ पर जो है जिन वस्तुओं से हमें मतलब एक जैसी अनेक वस्तुएं प्राणियों का जो ज्ञान होता है, हमें जो है वो जातिवाचक संज्ञा, मतलब जो है वो कौन है, मतलब जो है जो पता चलता है हमें उनकी जाति क्या है, जिनकी जाति के बारे में पता चलता है, वो जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं ना। तो जातिवाचक संज्ञा में एक एग्जांपल भी बताई थी। जैसे आम जो है वस्तु है, आम जो है एक फल का नाम है, तो फल आम फल जो है क्या होगी, उसकी जाति होगी। और जैसे एक संज्ञा और पढ़े थे हम लोग जो है नेक्स्ट, इसके बाद जो है 3 प्रकार के संज्ञा पढ़े थे हम लोग जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जैसे आम एक व्यक्तिवाचक है ना, नाम है क्योंकि आम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और फल जातिवाचक है क्योंकि आम की जाति क्या है, वो फल के श्रेणी में आता है ना। तो फल जो है जाति होगा, और मिठास जो है उसमें क्या होगा, उसका भाव होगा। तो ये जो है हम कल पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग भाववाचक है ना। भाववाचक परिभाषा क्या पढ़े थे,
कुछ शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव या गुण, अवस्था या स्थिति का बोध होता है। मतलब जिस शब्दों से हमें जो है किसी व्यक्ति का, जिस शब्दों से हमें किसी व्यक्ति का वस्तु, भाव, गुण, अवस्था, स्थिति का बोध होता है। मतलब जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें पता चलता है कि वो अच्छा है, बुरा है, उनके गुण के बारे में पता चलता है, उनकी स्थिति के बारे में पता चलता है, वो जो है क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुढ़ापा सभी का आता है। मतलब जैसे हर कोई एक समय ऐसे आता है जहाँ पर वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो बुढ़ापा सभी का आता है। तो ये बुढ़ापा जो है क्या होगा, बुढ़ापा होता है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्तिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक होगा, ठीक है। आम में बहुत मिठास है। आम जो है व्यक्तिवाचक है, मतलब संज्ञा है, और मिठास जो है उसका भाव है। आम में मीठापन है ना, मिठास है। घर की सजावट बहुत अच्छी है। घर क्या है, स्थान है ना, रहने का जगह है, तो व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सजावट जो है क्या है, भाववाचक है। खेतों में हरियाली है। खेत जो है एक जगह का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है ना, स्थान का नाम है। तो जो स्थान जो है किस में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है। तो खेतों में हरियाली है, हरियाली क्या होगा, भाववाचक है, हरापन है ना, हरियाली है। तो ये जो है जितने भी ये सब बताई वो भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण या अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण या अवस्था का ज्ञान कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, कल तो ये सब पढ़ चुके थे, लेकिन आज जो है पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण है ना। मतलब जो भाववाचक जो संज्ञा होते हैं उनके कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 15 है आप लोगों का। पेज नंबर 15, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। सफल का सफलता, सुंदर का सुंदरता। पढ़ना का भाववाचक होगा पढ़ाई। लड़का का होगा लड़कपन। इंसान का इंसानियत। पराया का क्या होगा, परायापन। नीच का नीचता। हरा का हरियाली। धोना का धुलाई। आप लोग जो है एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना कि मतलब संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा जो है कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। ये भाववाचक है ना, बूढ़ा जो है संज्ञा शब्द है, लेकिन जो है उसे भाववाचक कैसे बनेगा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। जैसे सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदरता, है ना। सफल का क्या हो जाएगा, सफलता। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई। चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई, है ना। ऐसे ही भाववाचक जो है बनेगा। पराया का क्या होगा, परायापन, है ना। तो आप लोग जो पेज नंबर 16 जो है ओपन कर लेंगे, है ना। देखिए और यहाँ पर पेज नंबर 16 देखिए, थकना का क्या होगा, थकावट। भाववाचक बना रहे हैं ना, संज्ञा शब्दों से हम लोग क्या बना रहे हैं, भाववाचक संज्ञा में उसको बदल रहे हैं ना। थकना का हो जाएगा थकावट। बच्चा का बचपन। धीर का धीरता। खट्टा का खटास। शिशु का सहसाव। अपना का अपनापन। दानव का दानवता। मधुर का मधुरता। मम का ममता। सूर का सूरता। चढ़ना का चढ़ाई। चंचल का चंचलता। क्या बन जाएगा, चंचल का चंचलता। तो ऐसे ही जो है जो संज्ञा शब्द होते हैं उससे जो है भाववाचक संज्ञा जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आओ दोहरा ले, है ना। तो हम जो है ये चैप्टर जो है पढ़ लिए। संज्ञा जो है नाउन जो हम लोग पढ़ लिए, है ना, पढ़ लिए। मतलब जो है संज्ञा जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा में जो है, संज्ञा में हम पढ़े जो है 3 प्रकार के संज्ञा पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये सब जो है संज्ञा जो हम जो है पढ़ चुके हैं। तो एक बार जो है इसको देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, है ना। व्यक्तिवाचक में क्या आता है, किसी व्यक्ति का विशेष नाम और वस्तु और स्थान, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। तो जो व्यक्ति है उनके जाति के बारे में पता चलता है, वो जातिवाचक, ठीक है। भाववाचक
जैसे कि सुख दुख, प्यास लगना, भूख लगना, रोना, हंसना, है ना। तो ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में आता है। जैसे गुस्सा भी किस में आएगा, जैसे कि हम गुस्सा होते हैं, गुस्सा किस में आता है, भाव में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोगों को लिखने का है यहाँ पर। देखिए तो कुछ जो है मैं अपने से बताऊंगी और कुछ जो है आप लोगों को करना है ना। तो आप लोग जो है अपने बुक पर फिलअप करोगे। ये संज्ञा शब्दों के आगे राइट का चिन्ह लगाना है ना। संज्ञा शब्दों के आगे राइट का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर देखिए, पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ना, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हाथी, हाथी, हम, आदमी, घर, मंदिर, अपना, है ना। तो यहाँ पर दिया है, देखिए, चढ़ाई, दिल्ली, यमुना, कक्षा, तुम, मीठा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर संज्ञा शब्दों को पहचानना है और उसके आगे क्या लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है, राइट का चिन्ह लगाना है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, जो संज्ञा शब्द है उस पर जो है राइट का चिन्ह लगाना है। हाथी, हाथी क्या है, हाथी एक नाम है। किसका नाम है, हाथी जानवर का नाम है ना। तो हाथी में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि नाम है ये, हाथी जो है नाम है लेकिन वो जानवर का नाम है ना। तो ये क्या होगा, संज्ञा होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, राइट का चिन्ह। हम किसी का नाम होता है नहीं, है ना। हम किसी का नाम है नहीं है, तो ये जो है इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आदमी, आदमी, आदमी जो है संज्ञा है, क्या है, आदमी, है ना। तो ये जो है किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये जो है संज्ञा है भी। घर, घर ये भी है स्थान, है ना, स्थान बता रहा है, तो ये जो है संज्ञा है ना। मंदिर ये भी संज्ञा है। अपना, ये अपना संज्ञा नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट, मतलब जो नीचे का है आप लोग करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है ना। ये आप लोगों का होमवर्क है। सेकंड है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखो। तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो है भाववाचक, मतलब नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखो। जो संज्ञा शब्द है यहाँ पर, मतलब जो है यहाँ पर एक ट्री जैसे कुछ बना है ना, और यहाँ पर जो है कुछ भाववाचक संज्ञा दिया है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तीनों संज्ञा को दिया गया है ना। मतलब इसमें तीनों संज्ञा के बारे में दिया गया है, लेकिन आपको जो है क्या करना है, उसमें से व्यक्तिवाचक को अलग करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो है जगह दिया है लिखने का प्लेस दिया हुआ है, वहाँ पर जो है आपको यहाँ से छाँट कर लिखना है। तो यहाँ पर जो है तीनों, मतलब तीनों प्रकार दिया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आपको जो है नीचे फिलअप करना है, व्यक्तिवाचक पहचानना है, जातिवाचक पहचानना है और भाववाचक संज्ञा पहचानना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग इसको अपने से करोगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों में भाववाचक संज्ञा लिखना है। जैसे नीचे ऊपर जो है ऑप्शन दिया है ना, नीचे क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, जो आप लोगों जो रिक्त स्थान है ना, वहाँ पर जो है आपको जो है भाववाचक संज्ञा को फिलअप करना है। तो ऊपर जो है ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए का नंबर, देखिए ताजमहल की, यहाँ पर छाटना है ना। पहले क्या क्या लिखा है, पहले एक बार बोल देती हूँ इसको। सुंदर, खट्टा, धोना, बच्चा, सफल, है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, ताजमहल की खालिस्तान सभी को प्रभावित करती है। ख नंबर है, इमली में बहुत खालिस्तान है। घ नंबर, खालिस्तान से कपड़े का रंग फीका पड़ गया। घ है, खालिस्तान के साथी सदा याद रहते हैं। ड नंबर है, परिश्रम करने वाले को खालिस्तान मिलती है। परिश्रम करने वाले को खालिस्तान मिलती है। परिश्रम मीन्स मेहनत, है ना। फोन नंबर देखिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग जो एक बार मैं समझा रही हूँ उसको, आप लोग इसको अपने से करोगे और मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग जो है सेंड करोगे। फोन नंबर देखिए, खाली स्थान पर संज्ञा शब्द छाँट कर लिखो। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है ना, एक वाक्य यहाँ पर बना हुआ है। का नंबर देखिए, मेरी गाय सफ़ेद है। मेरी गाय सफ़ेद है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है उसको जो है छाँट कर यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। यहाँ जो संज्ञा है, जो संज्ञा शब्द है उसे छांटकर जो है यहाँ पर लिखना है। ख नंबर है हम कानपुर में रहते हैं। इस वाक्य में जो है कौन सा संज्ञा है उसको जो है छांटकर जो है आप लोग यहाँ पर फिलअप। ग नंबर है मेरा भारत महान है, तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है छांटकर लिखना है। घ नंबर है हाथी भागता हुआ जा रहा था। हाथी भागता हुआ जा रहा था, इसमें संज्ञा शब्द को पहचानना है। उसकी ड नंबर है उसकी लिखाई सुंदर है। उसकी लिखाई सुंदर है, तो इसमें जो संज्ञा शब्द है उसको जो है यहाँ पर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, राइट का चिन्ह लगाना है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। का नंबर है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या मन के भाव बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जैसे अभी बताई हूँ, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या मन के भाव को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को ये करना है ना, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको जो है घर पे करिए। ख नंबर विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेष व्यक्ति, मैं कहीं पर इसको अभी बताई हूँ। विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं उस पर आप जो को टिक लगाना है। ग नंबर देखिए किसी भाव दशा गुण या अवस्था का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जिससे हमें जो है किसी के भाव के बारे में पता चलता है, किसी की दशा के बारे में पता चलता है, किसी की स्थिति या गुण के बारे में पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं या भाववाचक बोलते हैं। तो जो क्या आएगा उस पर जो है टिक लगाना है। घ नंबर देखिए निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से इनमें से जो है व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा के उदाहरण है। पहला देखिए मन, दूसरा मानव, तीसरा मनु, चौथा जो है मनाही। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्या आएगा, ठीक है। ड नंबर देखिए निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है गौरैया, चिड़िया, मोर, तोता। क्या आएगा, ठीक है, गौरैया, चिड़िया, मोर, तोता। 4 नंबर देखिए निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा बताना है आपको, है ना। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा बच्चा, पहला बच्चा, दूसरा बूढ़ा, तीसरा बचपन, चौथा बच्चे। तो आपको जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पे टिक लगाना है, मतलब जो सही उदाहरण है जो भाववाचक संज्ञा की उस पर क्या करना है आपको टिक करना है। 6 नंबर मधुर शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। मधुर शब्द से बना, मधुर से जो है भाववाचक, मधुर जो है भाव मतलब मधुर जो है संज्ञा है ना, तो उससे जो है मधुर से हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो मधुर का क्या होगा, पहला लिखा है आप लोगों का मधुरता, दूसरा लिखा है माधुरी, तीसरा मधु और चौथा मधुमक्खी। तो मधुर से भाववाचक क्या बनेगा, जो सही है उस पर जो है आप लोग जो है राइट का चिन्ह लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। पेज नंबर है आप लोगों का 18, पेज नंबर है 18। तो ये हो गया आप लोगों का संज्ञा जो है कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को जो होमवर्क मिला है उसको जो आप लोग जो है अपनी बुक पर फिलअप कीजिए और मेरे प्रश्न नंबर पर सेंड कर लें ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम जो है चैप्टर 4 पढ़ेंगे, लिंग, है ना। तो आप लोग जो है संज्ञा अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी बुक पर फिलअप कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।